बर्फ ही बर्फ। Oh my God! 5 दिनों में हम इस पानी के अंदर छलांग मारेंगे। Polar plunge. Good morning. तो कल रात का अपडेट है, ये बोट इतना हिल रहा था, पर क्योंकि हमने सी सिकनेस की टैबलेट्स ले रखी थी, कल रात मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे थे क्योंकि हमने सी सिकनेस की टैबलेट्स ले ली। कोई उल्टी की फीलिंग नहीं आ रही थी और ऑनेस्टली आराम से सो गए। अब सुबह उठे हैं, डे 2 है शिप पे, और आज हम अपने सारे कपड़े को साफ़ करेंगे, जैकेट्स को ट्राई करेंगे। अगर मेरा जैकेट ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, वो स्वैप भी कर देंगे। बूट्स को ट्राई करेंगे, हर सारा प्रिपरेशन होगा। पर चलो ब्रेकफास्ट में जाते हैं। आई रियली होप उन्होंने मसाला चाय बनाई हमारे लिए। हमारे टैग जो हमारे रूम की कार्ड्स हैं। इधर उधर चल रहा है क्योंकि वेव्स के कारण। तो ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट, डोनट्स, बहुत सारा मीठा, दही, फ्रूट्स, ये लाइट ब्रेकफास्ट है। ये है ब्रेड। हम बहुत ज़्यादा सोए थे तो बस जल्दी से खाना खाएंगे, फिर दही खाती हूँ मैं हमेशा पहले। अब हम चेक करने वाले हैं कि अगर ये करेक्ट साइज़ है। मेरा थोड़ा बड़ा है और मेरा सीट का सेम साइज़ है। अभी मैंने मीडियम मांगा था, मुझे भी स्मॉल दिया। We only have a lot. We'll try you in a large. Can we have an extra small as well? तो अभी हम अपने जैकेट्स को चेंज करने के लिए गए थे, तो सिड का साइज़ था मीडियम, पर सिर्फ उनके पास लार्ज था, तो सिड को थोड़ा सा बड़ा जैकेट लेना पड़ा। मैंने अपना एक्सचेंज कर लिया एक्स्ट्रा स्मॉल में। है लॉन्ड्री करने का एरिया। तो हम हैं स्वान हेलेनिक वेगा पे, और आई एम सो एक्साइटेड कि इनके पास वॉशिंग मशीन्स है। हम इस शिप पे अगले 14 डेज के लिए है, और एटलीस्ट हम खुद के कपड़े धो सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको बंद कर लेते हैं एंड ऐसे हर बार जब हम बाहर जाएंगे हम यहाँ पे आएंगे, अपने बूट्स लेंगे, जैकेट लेंगे और फिर बाहर जाएंगे। तो इस एरिया का नाम है बेस कैंप, जो लेवल 3 पे है। यहाँ पे हम अभी बस जूते को टेस्ट कर रहे हैं कि सही फिटिंग आ रही है। बूट्स आ गया है, परफेक्ट फिट। आई एम साइज 8, सिड साइज 10। और ये सारा रेडी एरिया होने का रूम है, और यहाँ पे एक पानी भरने का स्टेशन भी है। तो शिप पे हमने एक फ्रेंड बना ली, और उसने हमें वेरी काइंडली अपने सी सिकनेस का एक पैच दे दिया। तो बहुत सारे सी सिकनेस मेडिकेशन होते हैं। एक है रिस्ट जो प्रेशर पॉइंट देते हैं, एक कान एक कान के पीछे डाल सकते हो। तो ये एक छोटा सा पैच है। तो मुझे थोड़ा सा नॉजा फीलिंग हो रही है, तो आई थिंक मैं ये लगाऊंगी अब, और ये 3 दिन के लिए लगाए रख सकते हो। देखते हैं कैसा है। आई वंडर अगर इसके साथ कोई सिम्टम्स हो गए, क्योंकि अगर आप सी सिकनेस के पिल्स लेते हो, उसका सिम्टम है कि आप टायर्ड और नींद बहुत आती है। छोटा सा है, ये लगाते हैं। I wonder अगर ये like subconsciously है, but I already feel better. Like या तो ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, या बस मेरे दिमाग में है कि लगा लिया और अब नोजा फीलिंग नहीं आ रही। I don't know. लेकिन मेरे बाल बहुत है, तो अभी ये मेरे बालों पे बैठ रहा है, तो होप एटलीस्ट आज और कल के लिए रहता है। तो हाँ, हमने अपने जैकेट्स ले लिए, नए वाले बूट्स ट्राई ऑन कर लिए। अब तीसरा चीज़ हमें करना है कि जो भी हम कपड़े एंटार्क्टिका पे पहनेंगे वो सारे वैक्यूम साफ करने हैं। क्योंकि अब हम फाइनली चेक करने जा रहे हैं, हम अपने ये कपड़ों को जो भी हम एंटार्क्टिका में पहनेंगे, हमारे आउटर लेयर्स को वो साफ करवाने जा रहे हैं। तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे अभी बोट पे। कान में मैं लगा लिया, हमने कल रात को सी सिकनेस टैबलेट्स ले ली, तो वो 24 आवर्स तक चलती है। टैबलेट लेने के कारण हम बहुत ही ड्राउजी और बहुत टायर्ड है। एक्चुअली हम नहीं, शिप पे सब ऐसे ही महसूस कर रहे हैं। तो इनके जो प्रेजेंटेशंस और एक्सप्लेनेशंस ब्रीफिंग्स चल रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। ओके, स्टेयर्स के नीचे जा रही है तो कैमरा नीचे, स्टेज पे जा रहे हैं तो कैमरा रखोगी, अब नहीं तो गिर जाओगी। तो अभी मैं और सिड सोए हुए लग रहे हैं, क्योंकि हमें वो सी सिकनेस जो कल रात ली थी, वो ड्राउजीनेस अभी तक है। यार उन टैबलेट से नींद बहुत आती है। और अभी शिप में जो एक्सपीडिशन लीडर्स है, ये हमारे सारे कपड़ों को इंस्पेक्ट कर रहे थे, छोटे छोटे बालों को, अगर छोटी सी मिट्टी थी, कुछ भी फाइबर था, सारा उतार के फेंक रहे थे। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम एंटार्क्टिका पे कोई बैक्टीरिया ना लेके जाए। कहते हैं ना कि जब भी नेचर में जाओ, जस्ट लीव
leave footprints or take photos. That's it. तो इस शिप पे कोई इंटरनेट नहीं है। मैंने और सिड ने अपने फ़ोन को एटलीस्ट 10 बार खोल के चेक कर चुके हैं। व्हाट्सएप चेक कर लिया, ईमेल्स चेक कर लिए, फिर पता चला कि एक्चुअली इंटरनेट है ही नहीं। तो चेक क्या कर रहे करें? हैं? चेक तो अब हम यहाँ पे बस लेट रहे हैं। हम बताते हैं आखिर में कि कैसा लगता है 2 हफ्ते नो इंटरनेट। We have traveled so far 255 nautical miles since we left Ushuaia. I'm traveling at a speed of 30 knots. I wish you all a wonderful afternoon on board our SH Vega. Thank you very much. इतनी देर में कपड़े भी हो गए, अब इनको ड्रायर में डालेंगे। तो मेरा वॉशिंग मशीन का लोड ख़त्म हो गया था। आई थिंक किसी ने एक्सीडेंटली फिर से दबा दिया और फिर से स्टार्ट कर दिया। 40 मिनट बाद फिर से वापस आना पड़ेगा। एक्चुअली नहीं, किसी ने मेरे कपड़े निकाल के बास्केट में डाल दिए, इस बास्केट में है, और फिर उन्होंने अपना वॉशिंग मशीन यूज़ करा। अब इसको डालते हैं। नहीं तो बाद में वापस आना पड़ता। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि इस लॉन्ड्री रूम के अंदर एक लॉन्ड्री रूम है। ये कभी होता नहीं, होटल के अंदर नहीं होता, कोई क्रूज शिप्स पे नहीं होता। और इधर एक डिटर्जेंट का बहुत बड़ा टब है, तो इसका मतलब है आपको डिटर्जेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिटर्जेंट इन मशीन के अंदर चले जाता है। कपड़े बहुत जल्दी ड्राई हो गए। जितनी देर में हमने पूरा टूर दिया, एक और लेडी आए, उसको हेल्प किया, कपड़े सूख गए। अभी हम सिर्फ इतनी दूर आए हैं। फिर हम अपने लंच खाने के लिए चले गए। तो यहाँ के किचन में जो भी खाना आपको चाहिए वो ही बनाते हैं। कोई भी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स डजंट मैटर, उसी हिसाब से वो आपके लिए खाना बनाते हैं। तो ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, बहुत फैंसी, सारा कटलरी आपके लिए चेंज करते रहते हैं। लंच में होता है बफे स्टाइल। ये है पास्ता स्टेशन उनका, हर रोज सूप। खाना सो फार रियली गुड। कल का ठीक ठाक था खाना, पर आई थिंक मैंने इनको डाइटरी रिक्वायरमेंट्स बता दी। तो मुझे पर्सनली लजानिया बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने हर रोज़ लंच के लिए लजानिया, और उन्होंने बता दिया कि मुझे लजानिया चाहिए, ऑर्डर कर दिया। हम मसाज करने जा रहे हैं। This looks epic. Wow. Guys, look at this. तो सब लोग हमेशा कहते हैं कि जब आप ड्रेक पैसेज को क्रॉस कर रहे होते हो, वेव्स इतनी बड़ी होती है, उल्टी आएगी। ब्यूटीफुल वेदर। वाओ, सूरज निकला हुआ है, पानी इतना काम है। लेकिन कल रात को बहुत भयंकर वेव्स थे, लेकिन अभी सूरज निकला हुआ है, कामली हम सेल कर रहे हैं। मेरे कान के पीछे ये भी लगा रखा है मैंने और कान के पीछे लगा लिया। मेरे बाल है ना, तो बालों के ऊपर कैच हो रहा था और स्टिक नहीं हो रहा था। फिर हमने जल्दी से अपने कपड़े बदले और हम सीधा ऊपर डेक 7 पे चले गए। यहाँ पे कैप्टन का वेलकम स्पीच शुरू होने वाला था क्योंकि अब सेलिंग का डे था। ये हमारा कैप्टन है और ये सारा क्रू है। फिर उन्होंने दिखाया कि ये वेदर है अगले सेलिंग दिन के लिए। It's not just the wind that worries us, it's the waves. I remember yesterday and looks very good. Yay! So it is going to be better tomorrow. So we put together a nice program for you to enjoy on board SH Vega. हमने फिर थोड़े से लेक्चर्स अटेंड किए और डिनर पे गए।
फिर हम वापस अपने कमरे में चले गए और फिर जब हम बालकनी पे गए ना, यहाँ पे बर्फ गिर रही थी। ओह माय गॉश, इतना अच्छा लग रहा था। हमने अपनी हॉट चॉकलेट ले ली और अब ये पेंगुइन वाली मीटिंग शुरू होने वाली है। Enjoy the water, the ice, the landscape. फिर हमने और लेक्चर्स अटेंड किए, लेवल 7 पे बैठ के बस रिलैक्स किया, हॉट चॉकलेट पिए, पजल्स किए। ओके, अभी हम सब पजल कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस फिट हो रहे हैं, नियरली डन। ओके, अभी सारे डिनर कर लिया, खाना खा लिया, मीटिंग्स में चले गए, पेंगुइन्स के बारे में सीख लिया, वेल्स के बारे में सीख लिया और अभी अब बारिश नहीं, बर्फ़ गिर रही है, तो बाहर दिखाती हूँ। Oh my gosh! दिख रहा है इस पे? It's cold! देखो ये guys, बर्फ ही बर्फ। Oh my god! Oh, and this. Look at all this. बर्फ। And can you believe it? अभी I think 5 दिनों में हम इस पानी के अंदर छलांग मारेंगे, polar plunge। और एंटार्क्टिका में कायाकिंग का भी ऑप्शन है, तो हमें कायाकिंग का ऑप्शन देते हैं, लेकिन वो लॉटरी सिस्टम पे होता है, क्योंकि हर बार सिर्फ रोज 10 लोग जा सकते हैं कायाकिंग, और शिप पे है शायद कितने 130 140 लोग हैं, सिर्फ हर बार 10 लोग ही जा सकते हैं, तो उन्होंने लॉटरी सिस्टम लगा दी। कल पहला दिन है कायाकिंग का और हमें अभी भी लेटर मिला कि हम सिलेक्ट हो गए लॉटरी में, तो कल होपफुली एज लॉन्ग एज वेदर ठीक है हम कायाकिंग जाएंगे। और कल पहला दिन होगा जिस पे हम एंटार्क्टिका पे पहुंचेंगे, पहले ज़ोडिएक्स पे जाएंगे, पर वो फिर अगले व्लॉग में दिखाते हैं।